बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है NDP, GNP एंड NNP। इससे पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था जो कि GDP के मुतल्लिक है। तो आपको अगर GDP के मुतल्लिक जानना है तो आप मेरे पिछले व्लॉग पे जाके तो GDP के मुतल्लिक तफसील से जान सकते हैं। उसमें मैंने तफसील से बयान किया है कि GDP क्या होता है और इस एक किसी मुल्क की इकॉनमी या उसकी ग्रोथ पे क्या असर होता है। तो व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे NDP, GNP एंड NNP। NDP से मुराद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अगर NDP की वैल्यू किसी कंट्री की इंक्रीज़ कर रही है तो उसकी इकॉनमी ग्रो कर रही होगी, और सिमिलरली अगर उसकी NDP की वैल्यू कम हो रही है तो उसकी इकॉनमी डाउनफॉल का शिकार होगी। NDP से मुराद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है NDP इज़ इक्वल टू GDP माइनस डेप्रिसिएशन। GDP जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी मुल्क का तो उसमें से हमने डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं निकाली होती। अब के नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम GDP से डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकाल देते हैं। डेप्रिसिएशन कॉस्ट से मुराद ये है कि जो भी मशीनरी और आलात वगैरह किसी मुल्क की GDP जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें इस्तेमाल होते हैं, तो वक्त के साथ साथ उनमें ख़राबी आ जाती है तो कुछ आलात को या मशीनरी को तब्दील करना पड़ जाता है, तो उनकी जो कॉस्ट पड़ती है तो वो भी GDP में से माइनस कर दी जाती है। तो इस तरह हम किसी मुल्क की NDP निकाल लेते हैं जिसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी किसी मुल्क की इकॉनमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू हाई होगी तो उस मुल्क की इकॉनमी ग्रो कर रही होगी, और इसी तरह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब वैल्यू कम होगी तो उस मुल्क की इकॉनमी डाउनफॉल का शिकार होगी। तो आई होप कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम GNP की तरफ चलते हैं। तो GNP से मुराद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। द टोटल वैल्यूज़ ऑफ फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ए कंट्रीज सिटीजन बोथ डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। किसी भी साल के अंदर किसी मुल्क की जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वो होगी कि जो उसके मुल्क के अंदर जो सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही होंगी, और उस मुल्क के सिटीज़न जो उस मुल्क से बाहर किसी दूसरे मुल्क में काम कर रहे होंगे तो वो भी जो पैसे वगैरह उस मुल्क में भेज रहे होंगे तो वो भी उसके GNP का हिस्सा होगी। तो इसके की पॉइंट ये हैं कि इट इंक्लूड्स द इनकम अर्न बाय द कंट्रीज सिटीजन लिविंग अब्रॉड, जो कि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जिस मुल्क के सिटीज़न अगर किसी दूसरे मुल्क में काम कर रहे हैं तो उसकी इनकम जो होगी वो इसमें इंक्लूड होगी। तो सिमिलरली इट एक्सक्लूड्स द इनकम अर्न बाय द फॉरेनर इन डोमेस्टिक इकॉनमी। फॉर एग्जांपल किसी बैरून मुल्क के वर्कर उस मुल्क में आकर काम कर रहे हैं तो उनकी जो वो इकॉनमी वो जो अर्निंग जनरेट कर रहे होंगे तो वो इस GNP का हिस्सा नहीं होगा। इसको समझने के लिए आसानी से ये बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तानी कुछ दुबई में काम कर रहे हैं तो वो जो मुल्क को पैसा करके रेमिटेंसेस की सूरत में भेजते हैं तो वो पाकिस्तान के GNP का हिस्सा होगा। तो इसमें तो ये पाकिस्तान की GNP में इंक्लूड होगा। इसी तरह अगर कुछ दुबई के नेशनल पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या कुछ कंपनीज हैं तो वो काम कर रही हैं तो वो जो अर्निंग कर रही तो वो UAE का या दुबई के GNP का हिस्सा होंगे, ना कि पाकिस्तान का। तो मॉडर्न टर्म्स में समटाइम्स GNP को GNI या ग्रॉस नेशनल इनकम के तौर पर भी रेफ़र किया जाता है। की तरह GNP का भी किसी मुल्क की इकॉनमी पे बड़ा असर होता है। अगर GNP की वैल्यू हाई होगी तो उस मुल्क की इकॉनमी ग्रो कर रही होगी, और अगर किसी मुल्क की GNP की वैल्यू कम होगी तो उसकी इकॉनमी डाउनफॉल का शिकार होगी। तो GNP को कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है कि GDP प्लस EXFS माइनस IMFS। तो GNP यहाँ से GNP से मुराद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GDP इज इक्वल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, EXFS मनी फ्लोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड IMFS मनी फ्लोइंग टू फॉरेन कंट्रीज। GDP में हम जो अर्निंग आ रही होगी बाहर से इस कंट्री में तो उसको ऐड कर देंगे, और जो अर्निंग मुल्क से बाहर जा रही है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह हम GNP कैलकुलेट कर सकते हैं। होप कि आपको GNP अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि नेट नेशनल प्रोडक्ट है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू GNP
माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट। सिमिलरली जैसे हमने जीडीपी में से डेप्रिसिएशन कॉस्ट डिडक्ट करके नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला था, इसी तरह हम जीएनपी से डेप्रिसिएशन कॉस्ट डिडक्ट करके नेशनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट भी किसी मुल्क की इकॉनमी के एक इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर एनएनपी की वैल्यू हाई होगी तो उस मुल्क की इकॉनमी ग्रो कर रही होगी, और अगर एनएनपी की वैल्यू कम होगी तो उस मुल्क की इकॉनमी डाउनफॉल का शिकार होगी। और हमेशा की तरह आज की अच्छी बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद बन जाएं। जब आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके हक़ में बेहतरी फरमाएंगे और आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। और इस तरह आज का व्लॉग अपने अख्ताम को पहुँचा। अल्लाह हाफिज़।